साइड में हो जाओ, प्रधान जी। अरे लगाते रहो, हटते रहो, हो जाओ, अरे जाओगे भैया, ऐसा ना करिए। मैं तुम्हें अरे कर लो तो मलिक साहब। नहीं, देखिए, आज फिर देश में कहावत चरितार्थ हुई है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन समय का फैसला अच्छा होता है। प्रधानमंत्री जी अगर ये फैसला समय से कर लेते और एक आध महीना बाद ही कृषि कानून वापस हो जाते तो हमारे 750 किसानों को जान नहीं गंवानी पड़ती। 750 बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी बीवियां बेवा हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़े दुख का विषय है। अभी हमारे 2 विषय बचे हुए थे, कृषि कानून वापस हो और एमएसपी पर कानून बने, जो पीछे आप देख भी रहे होंगे। तो अभी एक लाइन पूरी हुई है, कृषि बिल वापसी की बात हुई है, एमएसपी गारंटी कानून बने, इस पे भी बात होनी है। अभी सरकार की ये घोषणा हुई है, हमारे संयुक्त मोर्चा की, किसान मोर्चा की जो बैठक होगी, आगे की आंदोलन की दशा और दिशा उसमें तय होगी। और मैं बधाई देता हूं किसानों को कि जिनके संगठित और जिद्दी प्रयास के कारण ये सब संभव हो चुका। और साथ साथ मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि जो किसानों को नकली कृषि अर्थशास्त्री किसानों को नकली किसान बताते थे और इन बिलों को सही ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं भी तमाम मीडिया हाउस जिन्होंने गलत दिखाया या सही दिखाया, लेकिन दिखाया, जो किसानों को नकली साबित करने पर लगे थे, वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन बेचारों का दिल आज टूटा जरूर होगा, उनको भी बधाई है। और हम आगे भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि एमएसपी पे भी बात करें और जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके बारे में भी निर्णय ले। तो कल संभवतः संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी और उसके बाद हम सरकार को प्रस्ताव देंगे, उसी में आंदोलन की आगे की दशा और दिशा तय की जाएगी। मतलब कुल मिला के आज जो ऐलान किया है, अभी आंदोलन खत्म नहीं, आंदोलन अभी चलता रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, मन की बात कही है, कल मन में कोई और बात आ गई तो अभी हाउस में इनको रिपील करना चाहिए। जो एक सिस्टम है, जिस तरीके से हुए, मन की बात तो मन की बात आती है, मन में 100 विचार आते हैं, कल विचार बदल जाए जी। तो ये बताइए कि एमएसपी का कानून की भी आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब असली आंदोलन तभी खत्म होगा। जी, एमएसपी पे सरकार को बात करके रास्ता निकालना चाहिए। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी ने आज दरिया दिली दिखाई, लेकिन दिल कहीं थोड़ा सा छोटा कर लिया। अगर साथ साथ ये कह देते कि कृषि कानून वापस और आज से जो है एमएसपी कानून होगा, तो किसान ही ऐसी खुशी शायद आपको अपने घर की तरफ लौटते दिखाई देते। लेकिन ठीक है, आधी जीत है और एक शुरुआत हुई है। जो बहुत लंबे समय से एक दीवार बनी हुई थी, कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही थी, प्रधानमंत्री ने जो किया है हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। ये बताइए कि 1 साल से आंदोलन चल रहा था, क्या कुछ चुनौतियां आई इस पूरे 1 साल के दरमियान, मौसम से लेकर और तमाम चीजें? देखिए, तमाम विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन रहा। लोग कहते थे बहुत फंडिंग आ रही है, आप यहाँ जाके देख लो क्या स्थिति है, क्राइसिस हर जगह होता है। एक समय वो भी आया जब पानी की भी कमी थी, एक समय वो भी था कि यहाँ पे सब कुछ भरमार थी, क्योंकि जो देने वाले दानदाता थे वो एक ही समय में सब आ गए। यहाँ पे सर्दियाँ झेली लोगों ने, पन्नी, यहाँ पे रोडपति और करोड़पति, इस आंदोलन की समानता एक थी कि जो करोड़ रुपए के घर में रहता है वो भी रोड पे था और जो रोड पे रहता है वो भी रोड पे था। तो यहाँ करोड़पति और रोडपति की समानता थी। और तमाम ऐसी चीजें हुई हैं। मौसम से भी हम निपट लेते, लेकिन जो जिस तरह के लांछन लगाए जाते थे, आलोचना की जाती थी, किसानों ने धैर्य रखा। क्या नहीं कहा, हमें खालिस्तानी बताया गया, आंदोलन जीवी बताया गया, नकली किसान बताया गया, मुट्ठी भर किसान बताया गया। लेकिन हम उनका धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उनके उकसावे के कारण ही हमें ये दृढ़ प्रेरणा और प्रतिज्ञा मिली और आज हम इस मुकाम तक पहुंचे कि देश की सरकार को कानून वापस करने पड़े। और ये सिविल सोसाइटी की जीत है। किसान संगठन का मतलब क्या है? वो भी एक सिविल सोसाइटी है। जो लोग सिविल सोसाइटी को देशद्रोही की नज़र से देखते थे या सिविल सोसाइटी की आवाज़ को दबाने का काम करते थे, उनको किसानों ने ये सिखाया है कि अगर आप संगठित आवाज़ बनाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ पर मैं सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात हूँ जी।
सर ये बताइए कि पिछले एक साल के दरमियान कितनी चुनौतियां आई और कब आपको पता चला कि आंदोलन हो रहा है और आपको इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए, और इसे एक साल के दरमियान आपने क्या कुछ जिम्मेदारियां पे निभाई? जी निश्चित रूप से मैं घर में बैठा हुआ था, मैं जवान भी हूँ और किसान भी हूँ। अब मैं 2019 में रिटायरमेंट आ गया था, तो मैं जैविक खेती कर रहा था। उसके बाद जब यहाँ किसान आंदोलन चला, कोई न्यूज़ चैनल दिखा नहीं रहा है, कोई थोड़ा बहुत दिखाता है, तो मुझे किसानों का परेशानी का सबब था। तो उस चीज़ों को मैं देखा तब बड़ा अंदर से एक ग्लानि होती थी कि ऐसा क्यों किसानों के साथ हो रहा है। कहा था खालिस्तानी माओवादी, मैं एक सैनिक था, मेरे सैनिक का भाव जगा। मैं बोला मेरे देश की बात है तो मैं क्यों न चल के वहाँ पे देखूँ। तो हम 2-4 सैनिक मिलके यहाँ पे आए और यहाँ पे ये देखे कि यहाँ पर कोई देशद्रोही मसला, कोई ऐसे एलिमेंट नहीं जो देश को तोड़ने वाली बात करता हो। हम चारों बॉर्डर घूमे, ऐसा हमें कुछ दिखा नहीं। फिर हम इस आंदोलन में यहीं पे रह गए यहाँ पर, और यहाँ पे हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। हमने तमाम उतराव चढ़ाव को देखा है, सरकार कैसे प्लॉटिंग करती है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। मुझे फक्र है कि अभी तक गाजीपुर बॉर्डर का, जी हाँ, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, कोई ऐसी जो कि देश को तोड़ने वाली या समाज को तोड़ने वाली वारदात नहीं हुई। मैं अपनी सुरक्षा की ड्यूटी बखूबी निभाया, क्योंकि मैं 31 साल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सरहद पे रहा था। जी यहाँ पर कब आए थे आप? जी मैं यहाँ पर 16 दिसंबर को आया था, विजय दिवस के दिन हम लोग सैनिक आए थे यहाँ पर। तब से लेके आज तक मैं घर नहीं गया हूँ, यहीं पर अपनी जो है कि अपनी सेवा दे रहा हूँ। बिल्कुल सुरक्षा की जिम्मेदारी आप? जी बिल्कुल, सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ मैं संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश का उसमें सदस्य भी हूँ और सारी चीज़ों को यहाँ पर देखता हूँ और सारी चीज़ें हमारे ऊपर सौंपी गई। कोई जब बाहर चलता पूरी कहाँ क्या हो रहा है, कैसे, और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जी